नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 15 अगस्त को लाल किले से आपने 9वीं बार झंडा लहराया। आपने देश की महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई क्राइम, हमारी अर्थव्यवस्था टूट रही है, देश की हालत खस्ता है, इस पर कुछ नहीं कहा और आपके मन में जो भी बातें आती है वही कहा और नारी सम्मान की भी बातें कही कि नारी का सम्मान करते सीखो। देश को एक मशवरा दिया, सलाह दी। तब सच बोलना मेरी आदत है, चाहे आप फांसी पे चढ़ा दो, कोई बात नहीं है। आपकी शादी हुए कितने साल हुए हैं? 50 साल से ज़्यादा हो गया। आपने आपकी धर्मपत्नी को न अपने साथ रखा, न उसको डाइवोर्स दिया, तलाक दिया। नारी सम्मान करते तो ये होता। और आपने कितने चुनाव में बताया भी नहीं कि मैं शादीशुदा हूं कि नहीं। लोकसभा के चुनाव के वक्त बताया आपने, ये आपकी मजबूरी थी। आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात में एक लड़की की जासूसी हो रही थी और इसके लिए वो टाइम के भाजपा के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक सफाई भी दी थी। वो भी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, गुजरात विधानसभा तक ये बातें पहुंची थी। और दिल्ली विधानसभा में अभी जो आपका भाजपा का वो प्रतिनिधि है, उसने भी कुछ न कुछ बोला था। किसके खिलाफ बोला था वो भी आप जानते हो। और गुजरात में कुछ समय में चुनाव है, आपको पता है गुजरात की हालत क्या है। बच्चों को पढ़ना नहीं है तो बच्चों को पढ़ना है, नहीं पढ़ना है नहीं है, पढ़ना है। सरकारी स्कूलें बहुत कम कर दी है आपने, पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं। और आप गुजरात के मॉडल की बात करते हो, शिक्षक नहीं है, शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है बच्चों को। बच्चों से गांव में मेहनत के काम करवाए जाते हैं और आप बोलते हो गुजरात मॉडल। शहर की बात करें तो कोई भी शहरों के सिग्नलों पे आप देख लो, छोटे छोटे बच्चे और औरतें भीख मांगती हैं। अगर गुजरात मॉडल सही होता, गुजरात में सबके पास पैसे होते तो इतनी बेरोजगारी नहीं होती। और स्मार्ट सिटी की बात करते हो, आइए आप न्यायिक तंत्र के जो अफसर यानी हाई कोर्ट के जज है, उन्हीं की सड़क पर ही आपको पशुधन नहीं मिलेगा, सड़क के ऊपर। बाकी आओ, कितने गाय और पशु रास्ते में सड़कों पर खुले आम बैठे रहते हैं। पिछले 3 साल में 158 लोगों की मृत्यु हो गई है। डेप्यूटी सीएम, पूर्व डेप्यूटी सीएम नितिन पटेल को भी पशु ने टक्कर मारी, उनको भी पाँव में चोट है। अभी जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, उनके भी कॉन्वे के पास 2 बैल घूम रहे थे वो। और कितनी हालत खराब है आप देखो। शुद्ध पीने का पानी पूरे अहमदाबाद शहर को नहीं मिलता, अशुद्ध पानी आता है, वो हम लोग पीते हैं। वो हमारी मजबूरी है क्योंकि लोग भाजपा को वोट देते हैं, ये सब बातों का गौर नहीं करते। मेन जो बात है सरकार की जिम्मेवारी की बात, वहाँ से सरकार हट रही है। सिर्फ राम नाम, धर्म और बाकी भाईचारा टूटने की बात है। ऐसे सरकार थोड़ी चलती है। पर आप उस रास्ते से हटकर अपनी मनमानी करके जो सरकार चला रहे हो, उसमें देश की जनता पीस रही है, बर्बाद होती जा रही है। आपको समझने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के भले के लिए तो दीजिए। जय हिंद, जय भारत।